और मुझे जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि मुझे पता अपने मसल्स का पता लग गया कि मेरे में कितनी कैपेसिटी है, मैं चैलेंज कितना ले सकता हूँ, मैं चीज़ों को कैसे फेस कर सकता हूँ, स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ, और ज़िंदगी में मैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे चल सकता हूँ या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कैसे कर सकता हूँ। अगर आप अपनी नौकरी के साथ दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं करेंगे और ऐसे हाफ हार्टेडली काम करेंगे और फिर आप कहेंगे मैं बिज़नेस में कामयाब हो जाऊँगा, लेकिन आपको वो काम ना करने की लत पड़ चुकी होगी, और जब आप बिजनेस में आएंगे तो आपको पता लगेगा तुम ना मेरे पाँव के नीचे ज़मीन है ना सर में आसमान है। 7 to 11 इज़ ए हेवन। यानी वो ना सारी ज़िंदगी कहते हैं मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक काम किया, और इसको वो जन्नत समझते हैं क्योंकि उन्होंने ग्रो इतना किया, 3000 करोड़ का जो है ना वो बिज़नेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। बहुत सारे लोग पूछते हैं हम जॉब छोड़ना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन जॉब छोड़ नहीं पाते, वहीं से रोज़गार चलता है, वहीं से हमारी फैमिली चलती है, क्या करें। मेरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों से एक्सपीरियंस से गुजरी है और मैं इन मौज़ूआत पे आपको बहुत ही बेहतरीन मशवरा दे सकता हूँ। देखिए, जो मेरी आखिरी जॉब थी ना, उसमें मैंने जितना आज भी बिज़नेस में अपने में शौक़ से काम करता हूँ, उससे भी ज़्यादा शौक़ से काम करता था। यानी वो जॉब नहीं थी, वो उसको मैंने अपना बिज़नेस बना लिया था। इसी वजह से उसके अंदर बहुत ग्रोथ हुई। मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ग्रोथ बहुत हुई, और मुझे जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि मुझे पता अपने मसल्स का पता लग गया कि मेरे में कितनी कैपेसिटी है, मैं चैलेंज कितना ले सकता हूँ, मैं चीज़ों को कैसे फेस कर सकता हूँ, स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ, और ज़िंदगी में मैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे चल सकता हूँ या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कैसे कर सकता हूँ, या मुझे कितना कैसा काम करना चाहिए। ये सारा मैंने जॉब से ही सीखा था। और फिर उसके जब जॉब छोड़ी तो पहले महीने में ही मैंने 7 तनख्वाहों के बराबर जो है ना पैसा कमा लिया था। क्योंकि वो सारी देखें, वो जो प्रैक्टिस होती है ना, यानी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने वाला नेट में पंच मारता रहता है, जब वो रिंग में आता है, मैच में आता है, तो फिर उसके पंच के अंदर बड़ी पावर आ जाती है। तो जॉब में सिर्फ ये आपको करना होता है कि अगर जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को और अच्छा कीजिए, उस काम में अंदर शौक़ से प्राइड लीजिए। काम है ना आपके पास, देखिए आपके पास जो नौकरी में क्या फ़ायदा होता है कि एक शख्स आपको पैसा भी दे रहा है और वो काम भी सीखने का मौका दे रहा है, तो आप वो सीख लेते हैं। यानी आप अगर जो काम कर रहे हैं वो सीख चुके हैं, तो आपसे ऊपर की जो पोजीशन है उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दीजिए। वैसे उसको बड़ी इनसिक्योरिटी होगी कि ये मेरे काम कर रहा है, ठीक है ना, उसको इनसिक्योरिटी होगी कहीं मेरी पोजीशन ना ले ले। ये जॉब में बड़े प्रॉब्लम है। लेकिन आप जिम्मेदारी ऐसे लें कि आप जो है ना वो नेक्स्ट लेवल का काम कर रहे हैं, यानी इतना उसकी जो सरदर्दी है वो भी आप हैंडल कर सकते हैं। ये जो आर्मी है ना, आर्मी के अंदर जो ब्रिगेडियर लेवल्स के लोग हैं ना, ये जनरल्स के सारे काम यही करते हैं, उसी लेवल का काम करते हैं, लेकिन इनको कैडर ब्रिगेडियर का मिला होता है। अब वो बात यह है कि उनका जो दिमाग या मिजाज है वो तो जनरल लेवल का बन गया है, उस लेवल को हैंडल करके वो समझते हैं। लेकिन अब उनकी प्रमोशन होती है कि नहीं होती। अब इसमें अगर जो ब्रिगेडियर ही रह जाते हैं ना, तो उनका मिजाज बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन वो रह ब्रिगेडियर जाते हैं, उनकी प्रमोशन नहीं हो पाती। क्यों? लेकिन वो काम जनरल्स लेवल का, बड़े लेवल का कर रहे होते हैं, सारा हैंडल यही कर रहे होते हैं। अर्ज़ करने का मतलब ये है कि आप एक दफ़ा काम को सही इन्वॉल्व होके कर लीजिए, फिर बिज़नेस में आएंगे तो बहुत कामयाब होंगे। अगर आप अपनी नौकरी के साथ दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं करेंगे और ऐसे हाफ हार्टेडली काम करेंगे और फिर आप कहेंगे मैं बिज़नेस में कामयाब हो जाऊँगा, लेकिन आपको वो काम ना करने की लत पड़ चुकी होगी, और जब आप बिज़नेस में आएंगे तो आपको पता लगेगा तुम ना मेरे पाँव के नीचे ज़मीन है ना सर में आसमान है। क्योंकि बिज़नेस में जैसे रजीम चेंज हो जाता है, हालात ख़राब हो जाते हैं, कारोबार सफ़र कर जाते हैं, प्रॉफिट घट जाते हैं, कस्टमर नहीं आता, तो बेशुमार चैलेंजेस होते हैं। नौकरी में आपके पास चैलेंज होगा, लेकिन एक शोबे का या पर्टिकुलर होगा। यहाँ आपको हर तरह के चैलेंजेस आ जाते हैं। जब हर तरह के चैलेंजेस आ जाएंगे तो लोग कामयाब नहीं होते। इसीलिए तकरीबन 90% लोग जो हैं पहले 5 साल में ही बिज़नेस बंद करके चले जाते हैं। सिर्फ 10% लोग जो हैं 5 साल भी क्रॉस करने में कामयाब होते हैं। तो लिहाजा इसको समझें, ये थोड़ा डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है। ये डिफरेंट अप्रोच की चीज़ है कारोबार बिज़नेस करना। इसमें रिवार्ड बहुत है, लेकिन इसमें एफर्ट भी बहुत है। इसमें आपके को मल्टी स्किल्स होना पड़ता है। इसमें आपको 9 to 5 नहीं, आपको मे बी 9 to 9 और 9 to 11 काम करना पड़े। एक इंडियन अरबपति हो गए हैं, उन्होंने छोटे से बिज़नेस शुरू किया था। वो कहते हैं कि 7 to 11 इज़ ए हेवन। यानी वो ना सारी ज़िंदगी कहते हैं मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक काम किया, और इसको वो जन्नत समझते हैं क्योंकि उन्होंने ग्रो इतना किया, 3000 करोड़ का
जो है ना वो बिज़नेस उन्होंने थायरो केयर जो है वो उन्होंने इतना बड़ा बिज़नेस बेचा तो इतना पैसा कमाया, तो फिर वो कहते हैं 7 to 11 इज़ ए हेवन। तो लिहाजा आप जब जॉब को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे ना, तो फिर इससे ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बिज़नेस में ज़्यादा अच्छे कामयाब होंगे। और अगर आप जैसे लोग कहते हैं जी हमारा जॉब पे दिल नहीं लगता, हमें काम पसंद नहीं है, हमें करना पड़ रहा है, तो बिज़नेस में आपको 10 काम पसंद नहीं होंगे, आपको करने पड़ेंगे। समटाइम कस्टमर ऐसा पैथेटिक जुड़ जाएगा, आप कहेंगे यार, समटाइम आपका जो वेंडर है वो प्रॉब्लम करेगा, समटाइम आपका पार्टनर रोला करेगा, क्या क्या कुछ नहीं होता है। तो लिहाजा जैसे भी हालात हों उसके अंदर आप पहले काम में दिलचस्पी पैदा कीजिए, उसके बाद फिर बिज़नेस की तरफ आइए। और आखिर में बिज़नेस जॉब में रहते हुए मल्टी स्किल्स बनाएं, IT स्किल्स लें, पीपल स्किल्स लें, सेल्स स्किल लें, ठीक है ना जी, लीड करने की स्किल्स लें। ये मुख्तलिफ स्किल्स हैं, सीखी जा सकती हैं। कंप्यूटर में बेशुमार आगे फर्दर चीज़ें हैं, अकाउंट्स सीखें, ठीक है ना, ये सारा कुछ, मैनेजमेंट सीखेंगे, सारा कुछ सीखेंगे तो वो आपको बिज़नेस में बहुत कामयाब होगा और फिर आप ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।